ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥ ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿ ವಿವಾದ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಪಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ಎಹೆ ಭೂ जिहाद कर्नाटक में? अब कर्नाटका में जिस तरीके से आज मेरा आना हुआ, इस मामले में हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो सदस्य हैं श्री तेजस्वी सूर्या जी, उन्होंने बताया हुबली में, बीजापुर में, बेलगाम में, बीदर में, तमाम जगह पिछले 2 महीने में किसानों की ज़मीन जो उनके फोर फादर्स की एंसेस्ट्रल ज़मीन थी, उस ज़मीन पे वक्फ बोर्ड अपना क्लेम कर रहा है। और यहाँ तक कि प्रशासन, गवर्नमेंट के लोग उस पे जो आरटीसी है, उस आरटीसी में भी चेंजेस कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन कर दे रहे हैं। तो एक उसको लेकर के कि किसान की अपनी ज़िंदगी की, उसकी पुश्तैनी, उसके फोर फादर्स की एंसेस्ट्रल ज़मीन को और रिकॉर्ड में चेंज करके उस पर वक्फ दर्ज किया जा रहा है, इसको लेकर के किसान यहाँ पे आंदोलित थे। तो इन्होंने कहा कि आप चल के उनसे मिल लें, उनका प्रतिवेदन ले लें। तो मैं उसी सिलसिले में आज हुबली भी आया था, बीजापुर आया था, अभी बेलगाम जा रहा हूँ। तो यहाँ आने पे मुझे बहुत मेमोरेंडम मिला है, काफ़ी बड़ी संख्या में मुझे मिले, लगभग 70 डेलीगेशंस मुझे हुबली में मिले, और यहाँ तो हज़ारों की संख्या में थे किसान। और आपने देखा कि काफ़ी फार्मर्स के कई संगठन, साधु संत, उन्होंने भी कहा कि जो हमारे मठ सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं, उस मठ और मंदिर पे भी क्लेम किया जा रहा है वक्फ का। तो उनके सबके हमने मेमोरेंडम्स लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, और उस पे हम जेपीसी के सामने विचार करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हम अपीयर करने के लिए दिल्ली में भी जेपीसी कमेटी के सामने इनवाइट करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम अधिकारियों को भी, रेवेन्यू सेक्रेटरी हो या बीजापुर के डीसी हो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको भी बुलाएंगे, क्योंकि हमको एक रिपोर्ट जो अगले विंटर सेशन तक देनी है, तो उस विंटर सेशन तक रिपोर्ट देने के पहले हम चाहते हैं कि एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से हम बात कर लें, या जो भी उस संबंध में सुझाव दे सकते हैं अमेंडमेंट के संबंध में, या जो भी बातचीत कर सकते हैं उसी संबंध में। हम इसका पूरा देशव्यापी दौरा कर रहे हैं। कल हम आसाम जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, फिर हम उसके आगे भुवनेश्वर जा रहे हैं, उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, कोलकाता, फिर बिहार, पटना, फिर लखनऊ आ रहे हैं। और इसके पहले भी हम मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु जा चुके थे। फिर आज हम हुबली और बीजापुर आए हैं, बेलगाम आए हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इससे या तो सुझाव देना चाहते हैं, या प्रभावित हैं, या एग्रीव्ड हैं, या कुछ उनको, तो उनकी बातों को सुन करके, और जो उसमें इस कानून के लिए हम एक अच्छा ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कानून बन सके, उसके लिए हम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। सर, कांग्रेस और वक्फ का क्या हिडन एजेंडा क्या है सर? अब देखिए, ये हमें नहीं मालूम कि उसका क्या हिडन एजेंडा है, लेकिन हम कहते हैं कि किसी के लिए भी जब हम एक कहते हैं कि सबको हम संविधान के में हम अधिकार देते हैं और सबको इक्वलिटी का राइट देते हैं, तो आखिर कांग्रेस पार्टी मान लिया चीज़ों पे विरोध करती है वक्फ के साथ, लेकिन क्या है, अगर आज हमको वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो क्या इसको जैसे और सिविल प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड कीपिंग कौन करता है? डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर? तो इस प्रपोज अमेंडमेंट बिल में है कि कलेक्टर ही उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी वक्फ प्रॉपर्टी होगा उसको पोर्टल पे डालने के लिए जिम्मेदार होगा। या जैसे सिविल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार हो। तो इन सब चीज़ों पे अमेंडमेंट्स हैं, उसी अमेंडमेंट्स पे हम बातचीत कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे आपस में बातचीत करके और फिर हम एक अच्छी रिपोर्ट दें। सर, जेपीसी का निर्णय क्या है? क्या निर्णय किया वक्फ के भू के लिए? देखिए, जेपीसी का निर्णय हम
आज नहीं बता सकते, क्योंकि जेपीसी हमारी जो प्रोसीडिंग है वो हम कॉन्फिडेंशियल है, और आपस में हम सभी जो पार्लियामेंट के स्पीकर ने 31 मेंबर बनाया फ्रॉम ऑल पार्टी, उस क्लास बाय क्लास सभी अमेंडमेंट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं और लगातार मीटिंगें चल रही हैं। उसके बाद फिर हम एक मिल कर के एक डिटेल्ड डिलिब्रेशंस के बाद, डिस्कशंस के बाद तब डिसीजन लेंगे और तब एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बनाएंगे। फॉर्मर्स और बीजेपी लीडर्स आपको क्या कन्वे किया सर ये विजयपुरा, बेळगावी और हुबली में? उन्होंने अपनी ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम दिया। वक्फ के सिलसिले में लोगों ने ये कहा कि साहब हमारी प्रॉपर्टी सैकड़ों साल से थी, अब उसको वक्फ क्लेम कर रहा है। तो इस तरह के जो मेमोरेंडम्स या मठ के, मंदिर के या किसानों को मिले हैं, और अमेंडमेंट्स के संबंध में भी सुझाव मिले हैं कि इसकी टाइटल डीड कैसे तय की जाए, किसके पास अधिकार होना चाहिए, कैसे इसकी अपील हो। तो इस संबंध में हमको काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के मेमोरेंडम्स मिले हैं, तो उस पर हमारी जेपीसी गौर करेगी। केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है सर वक्फ के भूमि में? देखिए, अभी केंद्र सरकार से इसमें कोई, ये जेपीसी पार्लियामेंट की कमेटी है। अभी हम अपनी जेपीसी में इस वक्फ के जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, उन 44 अमेंडमेंट्स को हम जेपीसी में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा अभी सरकार से कोई वास्ता नहीं है, हमें अपनी रिपोर्ट देनी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। सर ये भू जिहाद है कर्नाटका में? अब कर्नाटका में जिस तरीके से आज मेरा आना हुआ, इस मामले में हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो सदस्य हैं श्री तेजस्वी सूर्या जी, उन्होंने बताया हुबली में, बीजापुर में, बेलगाम में, बीदर में, तमाम जगह पिछले 2 महीने में किसानों की ज़मीन जो उनके फोरफादर्स की एंसेस्ट्रल ज़मीन थी, उस ज़मीन पे वक्फ बोर्ड अपना क्लेम कर रहा है। और यहाँ तक कि प्रशासन, गवर्नमेंट के लोग उस पे जो आरटीसी है, उस आरटीसी में भी चेंजेस कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन कर दे रहे हैं। तो एक उसको लेकर के कि किसान की अपनी ज़िंदगी की, उसकी पुश्तैनी, उसके फोरफादर्स की एंसेस्ट्रल ज़मीन को और रिकॉर्ड में चेंज करके उस पर वक्फ दर्ज किया जा रहा है, इसको लेकर के किसान यहाँ पे आंदोलित थे। तो इन्होंने कहा कि आप चल के उनसे मिल लें, उनका प्रतिवेदन ले लें। तो मैं उसी सिलसिले में आज हुबली भी आया था, बीजापुर आया था, अभी बेलगाम जा रहा हूँ। तो यहाँ आने पे मुझे बहुत मेमोरेंडम मिला है, काफ़ी बड़ी संख्या में मुझे मिले, लगभग 70 डेलीगेशंस मुझे हुबली में मिले, और यहाँ तो हज़ारों की संख्या में थे किसान। और आपने देखा कि काफ़ी फार्मर्स के कई संगठन, साधु संत, उन्होंने भी कहा कि जो हमारे मठ सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं, उस मठ और मंदिर पे भी क्लेम किया जा रहा है वक्फ का। तो उनके सबके हमने मेमोरेंडम्स लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, और उस पे हम जेपीसी के सामने विचार करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हम अपीयर करने के लिए दिल्ली में भी जेपीसी कमेटी के सामने इनवाइट करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम अधिकारियों को भी, रेवेन्यू सेक्रेटरी हो या बीजापुर के डीसी हो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको भी बुलाएंगे, क्योंकि हमको एक रिपोर्ट जो अगले विंटर सेशन तक देनी है, तो उस विंटर सेशन तक रिपोर्ट देने के पहले हम चाहते हैं कि एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से हम बात कर लें, या जो भी उस संबंध में सुझाव दे सकते हैं अमेंडमेंट्स के संबंध में, या जो भी बातचीत कर सकते हैं उसी संबंध में। हम इसका पूरा देशव्यापी दौरा कर रहे हैं। कल हम आसाम जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, फिर हम उसके आगे भुवनेश्वर जा रहे हैं, उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, कोलकाता, फिर बिहार, पटना, फिर लखनऊ आ रहे हैं। और इसके पहले भी हम मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु जा चुके थे। फिर आज हम हुबली और बीजापुर आए हैं, बेलगाम आए हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इससे या तो सुझाव देना चाहते हैं, या प्रभावित हैं, या एग्रीव्ड हैं, या कुछ उनको, तो उनकी बातों को सुन करके, और जो उसमें इस कानून के लिए हम एक अच्छा ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कानून बन सके, उसके लिए हम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। सर कांग्रेस
और वफ़ का क्या हिडन एजेंडा क्या है सर? अब देखिए ये हमें नहीं मालूम कि उसका क्या हिडन एजेंडा है, लेकिन हम कहते हैं कि किसी के लिए भी जब हम एक कहते हैं कि सबको हम संविधान के में हम अधिकार देते हैं और सबको इक्वलिटी का राइट देते हैं, तो आखिर कांग्रेस पार्टी मान लिया चीज़ों पे विरोध करती है वक्त के साथ, लेकिन क्या है अगर आज हमको वक्त की प्रॉपर्टी है तो क्या इसको जैसे और सिविल प्रॉपर्टी लैंड प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड कीपिंग कौन करता है, डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर? तो इस प्रपोज अमेंडमेंट बिल में है कि कलेक्टर ही उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी वक्त प्रॉपर्टी होगा उसको पोर्टल पे डालने के लिए जिम्मेदार होगा, या जैसे सिविल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार हो। तो इन सब चीज़ों पे अमेंडमेंट्स हैं, उसी अमेंडमेंट्स पे हम बातचीत कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे आपस में बातचीत करके और फिर हम एक अच्छी रिपोर्ट दें। सर जेपीसी का निर्णय क्या है, क्या निर्णय किया वफ़ के वो के लिए? देखिए जेपीसी का निर्णय हम आज नहीं बता सकते क्योंकि जेपीसी हमारी जो प्रोसीडिंग है वो हम कॉन्फिडेंशियल है और आपस में हम सभी जो पार्लियामेंट के स्पीकर ने 31 मेंबर बनाया फ्रॉम ऑल पार्टी, उस क्लास बाय क्लास सभी अमेंडमेंट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं और लगातार मीटिंगें चल रही हैं। उसके बाद फिर हम एक मिल कर के एक डिटेल डिलिब्रेशंस के बाद डिस्कशंस के बाद तब डिसीजन लेंगे और तब एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बनाएंगे। फॉर्मर्स और बीजेपी लीडर्स आपको क्या कन्वे किया सर विजयपुरा, बेळगावी और हुबली में? उन्होंने अपनी ज्ञापन दिया, मेमोरेंडम दिया। वक्त के सिलसिले में लोगों ने ये कहा कि साहब हमारी प्रॉपर्टी सैकड़ों साल से थी, अब उसको वक्त क्लेम कर रहा है। तो इस तरह के जो मेमोरेंडम्स या मठ के, मंदिर के या किसानों को मिले हैं और अमेंडमेंट्स के संबंध में भी सुझाव मिले हैं कि इसकी टाइटल डीड कैसे तय की जाए, किसके पास अधिकार होना चाहिए, कैसे इसकी अपील हो, तो इस संबंध में हमको काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के मेमोरेंडम्स मिले हैं। तो उस पर हमारी जेपीसी गौर करेगी। केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है सर वफ़ के भूमि में? देखिए अभी केंद्र सरकार से इसमें कोई, ये जेपीसी पार्लियामेंट की कमेटी है। अभी हम अपनी जेपीसी में इस वक्त के जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है उन 44 अमेंडमेंट्स को हम जेपीसी में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा अभी सरकार से कोई वास्ता नहीं है, हमें अपनी रिपोर्ट देनी है ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ. ಇದು ಜೆಪಿಸಿ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ರಾಕೇಶ್ ಜೊತೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಚುರಿಯಾರ್, ವಿಜಯಪುರ.